ऐसा शॉर्टकट, मजा आ जाएगा। शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट से होगा कि जब आप ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो बहुत सारे शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैं ये स्क्रीन लगा लूं, ये स्क्रीन लगा लूं, ये स्क्रीन लगा लूं। अब धीरे धीरे आप लोगों को मैं कल मैं आज वेडनेसडे को ST3 का क्लास होता है, और ट्यूसडे को ST4 का क्लास होता है। आप लोग को पता नहीं है, पता होना चाहिए। उसमें मैं एक आज आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा, बिना 10 मॉनिटर लगाए, बिना किसी पेड सॉफ्टवेयर का टूल्स लिए सारे विंडोज एक बार आपके सामने खुल जाएंगे। कैसा रहेगा? आपका ट्रेडिंग भी चलेगा, आपका ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स भी चलेगा, आपका ए चार्ट भी चलेगा, इंटरनेट सब कुछ एक ही स्क्रीन पे आ जाएगा बिना कुछ चेंज किए। ये कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? हाँ। और बहुत सिंपल है, मतलब कोई इसमें हैंकी पैंकी रूल्स। मैंने कहा था कि आपको वेन यू आर ट्राइंग टू जंप इनटू कमोडिटी ट्रेड, और मैं एक लाइन बोला हूँ और बार बार बोलता हूँ कि मैं देशभक्ति वहीं तक रखता हूँ जहां तक कि उस देशभक्ति से काम चले। मैं देशभक्ति वहीं तक रखता हूँ जहां तक उस देशभक्ति से काम चले। हमारा मार्केट छोटा है, एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? हमारा बिहार पिछड़ा, एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? हम अभी दुनिया के टॉप 10 लोगों में नहीं आते, एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? जहां पे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। हम भी लर्निंग फेज में हैं। अगर लर्निंग फेज में नहीं होते तो हमें बैरन बफे से आगे रहना चाहिए था। इवन बैरन बफे का मैं एक इंटरव्यू सुना था, पहली बार उस महानुभाव का नाम अपने जुबान पे ला रहा हूँ, पता नहीं क्यों आ गया। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि स्टिल आई एम इन लर्निंग फेज। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ आज, मजा ना आ जाए तब मुझे बताइएगा मैं क्यों बोलता हूँ। अमेरिका को फॉलो करना ही पड़ेगा, और आज मैं आपको जो सलाह दिया हूँ कि एक लैपटॉप और एक मॉनिटर 23 इंच का बस। 23 इंच का मॉनिटर क्यों? मॉनिटर में मैट स्क्रीन होता है, और मैट स्क्रीन से आंखों पे फर्क नहीं पड़ता है। इवन मैं एप्पल भी त्याग रहा हूँ, क्योंकि एप्पल भी मुझे सूट नहीं करता। इसमें वो रेटिना लाख हो लेकिन मैट स्क्रीन नहीं है। मैट स्क्रीन लंबा चलना है तो मैट स्क्रीन ही चलेगा लंबा। ठीक है? तो मैं कुछ शॉर्टकट देता हूँ। और आप लोग का विदाई का समय नजदीक आया, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, हम बढ़ाएंगे। ठीक है? मार्च में बैच हमने शुरू किया था, 9th या 11th मार्च को शुरू किया था, मुझे याद है। लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले पहले मार्केट को समझाते हैं एक बेस से, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्यों। कल शाम में एक वॉइस नोट गया होगा आपको, और सब वॉइस नोट गया होगा, और ये वॉइस नोट था हमारा एल्यूमिनियम। काश मैं भी अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा होता, टाइपिंग थोड़ा फास्ट होता मेरा। खैर, रिग्रेट नहीं है। ये एल्यूमिनियम का चार्ट आप पूरा दिमाग लगा दीजिए, पूरा दिमाग, पूरा पूरा पावर लगा दीजिए। यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये एल्यूमिनियम का चार्ट क्यों गया। कल का ST4 का मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, क्योंकि देखिए हर दिन तो मैं बैठूंगा नहीं क्लास सेशन पे। हर ये इसका पूरी ताकत आप लगा देंगे, ये समझ में नहीं आया कि ये यहाँ से ऊपर क्यों गया, पूरी ताकत लगा दीजिए, इतनी समझ में आएगा। लेकिन इसी एल्यूमिनियम को थोड़ा सा इंटरनेशनल चार्ट पे लेके चलते हैं 4 आवर्स पे, और अब ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं कि क्यों गया। फील्ड, अनफील्ड, फील्ड, और कितना फास्ट रॉकेट बना, इवन यू कांट थिंक अबाउट। आज सुबह जब एल्युमिनियम का मार्केट खुलेगा, तो अगेन रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। क्या क्या होगा? रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। तो आपका कहना दो, आज मैं दो बात सिखाऊंगा। पहले, हर बार दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि मैं डोमेस्टिक चार्ट पे जाऊं। अपना कैरियर अगर बड़ा बनाना है, तो इंटरनेशनल मार्केट शिफ्ट करने का तरीका आज, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद अपनाना ही पड़ेगा। भारत के बाजार में भविष्य नहीं है, हमारा बाजार डिवैल्यूएटेड है। क्योंकि जो आपको दिख रहा है 22,000, ये 22,000 का मार्केट नहीं है। दिस मार्केट इज कंपेयर टू 2015, 2016। ये मार्केट है ही नहीं, क्योंकि इस दौरान आपका करेंसी भी तो पिटा है, डॉलर यूज टू। और अगर कुछ जोन इधर उधर आपके पिटते हैं ना, तो सिर्फ करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से। क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे लंबा जीना है अभी। बहुत कुछ बातें ऐसी है जो कि आपको पता नहीं है। आपके पूरे इंडिया की इकोनॉमी की वैल्यू है $3 ट्रिलियन। मैं आपको एक लाइन हमेशा सलाह देता हूँ, दिस इज tradingeconomics.com। मूव टू
tradingeconomy.com, मूव टू मार्केट, मूव टू स्टॉक मार्केट। अगर आप यूएस 100 स्टॉक्स का नाम लेंगे, आप यहाँ पे सर्च कीजिए इंडियन इकोनॉमी साइज, और बढ़ गया, चलो साइज, इंडियन इकोनॉमी ट्रिलियन, तो 4 ट्रिलियन का लगभग बता रहे हैं, ठीक है। और खैर ये तो सब डाटा मैनिपुलेटेड है, आई डोंट बिलीव। 3.7 ट्रिलियन एस्टिमेट है, होगी एक्यूरेट नहीं है, एस्टिमेट है। 3.7 ट्रिलियन का हमारा पूरा इंडिया का इकोनॉमी है, ठीक है। हम लोग कर, लेकिन अगर आप सिर्फ यूएस मार्केट की बात करेंगे, थोड़ा सा नीचे चलिए, अभी माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक है, माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ मार्केट कैप ये है। अगर आप US 30 की बात करें, जो यूएस की 30 कंपनीज है, क्लिक कीजिए, तो सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट की बात आप करेंगे तो 2.96 ट्रिलियन है एक स्टॉक। आपके इंडिया की कोई कंपनी आज तक बिलियन से ऊपर पहुंच ही नहीं पाई, ट्रिलियन तो छोड़ दीजिए। मैं एक स्टॉक की बात कर रहा हूं, एप्पल, वीजा। अगर आप बात करेंगे मार्केट स्टॉक्स, US 100 की बात करेंगे, मार्केट स्टॉक्स यूएस 500 की बात करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि इनका मार्केट, माइक्रोसॉफ्ट का अकेला मार्केट वैल्यू लगभग $3 ट्रिलियन का है, एप्पल का $2.8 ट्रिलियन, अमेजन का $1.73 ट्रिलियन, एनवीडिया $1.7 ट्रिलियन, फेसबुक, गूगल, इली, टेस्ला। समझिए कि ये सब $1 ट्रिलियन का एक एक स्टॉक्स प्ले हो रहा है, हमारे इकोनॉमी के बराबर एक स्टॉक प्ले कर रहा है, जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है। मैं क्या समझ कहाँ पे आना चाह रहा हूँ, मुझे 15 मिनट का टाइम दीजिएगा। तो बड़े बड़े समुंदर में ही मोती मिलेगा और मछली मिलेगा, हाँ मैं मानता हूँ। समुद्र में टाइटैनिक डूबा था, मैं मानता हूँ, तो उसके डर से समुद्र में जहाज चलना बंद नहीं हो गया। आज टाइटैनिक से बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं, ठीक है। अगर इस ट्रेड की बात की जाए, आज सुबह सुबह अगर एल्यूमिनियम का मार्केट ओपन हो, दिस इज चार्ट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहा गया जी, एल्यूमिनियम। और अगर आज सुबह सुबह ये गैप अप हो, तो इसमें किसका दोष? आज खुलते ही गैप अप होगा, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल चार्ट पे ये ऑलरेडी चल रहा है, while you are sleeping then market is being traded। अब मैं आपको अपने इंडियन मार्केट का भी एक लाइन दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे चार्ट्स को एक जगह आप कैसे ला सकते हैं। दिस इज योर इंडियन मार्केट एज वेल, ये आपका ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, मार्केट्स, और ये स्टॉक, BSE NSE जिसको खोलना है खोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका, हम बातों से बड़े बन रहे हैं, काम कीजिए साहब, ब- काम करेंगे तभी नाम होगा, बात से कभी नाम नहीं होता। हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ओनली 239.5 बिलियन, TCS 130.5.92 बिलियन, HDFC 133.13 बिलियन। कहाँ अमेरिकन कंपनी ट्रिलियन में प्ले कर रही है और कहाँ हम बिलियंस में प्ले कर रहे हैं। मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस में फर्क होता है। इंटरेस्टिंग डेटा। हम्म, सही है ना? ग्लोबल चार्ट को फॉलो कीजिए, मोटा मोटी बातें ही है। अब आप कहेंगे मुझे अब इकोनॉमिक्स क्यों समझा रहे हैं, मुझे चार्ट समझाइए। चार्ट आपको मार्क करना सिखा दिया, इकोनॉमिक्स समझाता हूँ, चार्ट समझाऊंगा अभी। इकोनॉमिक्स में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि नो वेयर टू समवेयर, लूजर टू नो प्रॉफिट नो लॉस, देन अ स्मॉल प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट कमाना है तो ह्यूज मार्केट में कमाया जा सकता है। 2 लाख 4 लाख कब तक? 1 ट्रिलियन 50,000 कमा लिया कब तक? मैं महीने में, पूरे महीने में, मैं कल एक वॉइस नोट आपको डाला, दिस 3 मंथ्स इज गोइंग टू बिकम बेस्ट मंथ इन योर लाइफ। पूरा फरवरी बचा हुआ, ये 10 दिन, पूरा मार्च, अप्रैल और इवन मई, इतने ट्रेड्स मिलेंगे, इतने ट्रेड्स मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। अभी 10 दिन चाइनीज लूनर डे चल रहा था, और चाइना में लोग ट्रेड नहीं करते हैं, फेस्टिवल मतलब फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे कि आपके यहाँ गणपति हो, आप ट्रेड करेंगे?
आपके यहाँ दुर्गा पूजा हो, आपके सब लोग मेला देखने जा रहे हैं, कहेंगे यार छोड़ो सिस्टम क्लोज करते हैं। आप होली आप छुट्टी नहीं लेते हैं, प्रोफेशनल्स पूरी तरह से छुट्टी मनाते हैं। तो चाइनीज लूनार डे का इफेक्ट था, आपका मार्केट ऐसे चल रहा था, आप उसमें परेशान, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। अरे मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट में सब कुछ ठीक चल रहा है। समस्या ये चल रही है कि आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स मार्केट में कभी रहा ही नहीं, प्रॉब्लम्स हमारे अंदर रहा है। तो सूनर और लेटर यू विल हैव टू शिफ्ट। और क्यों मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूँ, आज मोबाइल का जमाना है, गिव मी द नेम ऑफ एनी सिंगल कंपनी विच इज लीडिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट और इवन इंडियन मार्केट। इसका मतलब हमारी पॉलिसी अच्छी नहीं है। एप्पल 5% प्रोडक्ट बनाती है, मोबाइल यहाँ नहीं बनाती है, चाइना में बनाती है। एक सिंगल कंपनी का तो नाम बताए जो कि लीड कर रही हो। गिव मी द सिंगल आईटी कंपनी। इन्फोसिस और टीसीएस सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, वो फेसबुक गूगल किसी की तरह ग्लोबली लीड नहीं कर रही है। फेसबुक गूगल लिंक्डइन की तरह ग्लोबली लीड नहीं कर रही है। ना तो आप एडवर्टाइजिंग के फील्ड में, ना तो आप प्रोडक्ट के फील्ड में, ना तो आप सर्विस के फील्ड में, ना तो आप कंसल्टिंग के फील्ड में। बिजनेस बढ़ेगा कैसे? हम लोग सिर्फ दो चीज सीखे हैं, जो कि हमारे बड़े लोग हमें सिखा रहे हैं। पहला चीज सीखे हैं क्रिटिसिज्म, एक दूसरे को नीचे गिराना। और ये इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक ट्रेडिंग पे आगे आधे घंटे में प्रूव कर दूंगा मैं। क्रिटिसिज्म, एक दूसरे को नीचे कैसे गिराओ, क्रैब नेचर। और दूसरा हेट स्पीच। अगर मुझे दामोदर सर, मुझे बाबाई से दामोदर सर को चार गाली दे दूंगा पब्लिकली, रवि बाबू की जय होना शुरू हो जाएगा बस। यही डायरेक्ट हम में और आप में इनहेरेंट हो रहा है। जबकि डॉक्टर वेन के बोलते थे कि ट्रेड प्रेम करने का सब्जेक्ट है, अगर सुबह सुबह चार्ट खोलिए तो चेहरे पे मुस्कान रहे। मैं तो रखता हूँ, और पता नहीं बाय डिफॉल्ट है, वो लाना नहीं पड़ता। एक आप वो गब्बर सिंह में एक होता है ना कालिया, कितने आदमी थे ये भी बच गया वो वाला हंसी और एक वास्तविक जो मुस्कान है, दोनों में अंतर होता है। मैं तो किसी से नजर मिलाता हूँ, साफ बोलता हूँ हमसे क्या चुरा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ग्लोबली शिफ्ट करना ही पड़ेगा। कॉमोडिटी का कोई इलाज नहीं है। कॉमोडिटी का, अगर आप मान लीजिए कमोडिटी ट्रेड में गए, इंस्पायर्ड होकर मुझे जोन मार्क करना आ गया, मैं पागल हूँ कि मैं आपको इंटरनेशनल चार्ट सिखा रहा हूँ? मैं भी देशभक्त हूँ, टैक्स पे करता हूँ, मैं भी आपसे ज्यादा पे करता हूँ, टैक्स भक्त हूँ मैं। ये एल्यूमिनियम फ्यूचर्स का चार्ट, हमें बताइए ना क्यों ऊपर गया? कहीं कोई जोन नहीं है, बताइए ना ऊपर गया क्यों? किस घंटे पे ढूंढे? नहीं मिलेगा। और आज सुबह सुबह गैप अप होगा। क्यों गैप अप होगा? इंटरनेशनल ऊपर चला गया ना, तो इसको तो गैप अप जाना ही जाना है। अब आप किसी को बोलेंगे आओ तुम्हें जादू दिखाऊं, गैप अप जाएगा, तो ये कोई गैप, ये कोई जादू थोड़ी है। ये हमारे सिस्टम का लूप होल्स है, ये जादू नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस जो तुम लोग अभी यू पीपल आर स्टिल थिंकिंग अबाउट कॉल एंड पुट एंड विल डिस्कस विद मी अबाउट ट्रेड्स मैं ऐसे बोलता हूँ, कॉल और पुट वाले सब आ गए ठीक है, आगे समझाता हूँ। तो अपने सामने चार चार्ट कैसे लगाया जाए जिससे आप इंटरनेशनल और नेशनल चार्ट्स को एक साथ देख सकें। मल्टीपल स्क्रीन लगाने से कुछ नहीं होता है। अच्छा मान लो लगा लिया, फ्रीडम कहाँ है? मान लो पंकज लगा दिया स्क्रीन, और पंकज कल दिल्ली आया हमसे मिलने के लिए, तो स्क्रीन तो एक पूरा ट्रक करके स्क्रीन ढोके लाएगा। गोविंद भाई ऑफिस चले गए, पूरा ट्रक करके चार चार कंप्यूटर लेके जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपने सिस्टम में देखिए, एक सिर्फ गूगल क्रोम खोलिए, और इसको साथ साथ प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, मेरी आवाज तो जा ही रही है। गूगल क्रोम में खोलिए और यहाँ पे डालिए आप स्क्रीन रिसाइज। स्क्रीन रिसाइजर आपको दिखा? और जब जब स्क्रीन रिसाइजर देखेंगे, जब विंडो रिसाइजर आप खोलेंगे यहाँ पे गूगल पे, तो ये आपका पूछेगा क्या आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं, क्या आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक्सटेंशन बहुत तरीके का होता है। एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे, अब से उसको सिस्टम को ऑफ कर दूं। जब आप इसमें बहुत तरह का सॉफ्टवेयर है। जैसे क्रोम में जाएंगे, क्रोम के एक्सटेंशन बहुत तरह का सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने एक एक्सटेंशन लगा रखा है। तो क्रोम में आपको एक एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, विंडो रिसाइजर, स्क्रीन रिसाइजर। तो स्क्रीन रिसाइजर का सिर्फ आपको एक एक्सटेंशन डालना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आप डालेंगे, तो ये आप पहला लाइन खोलिए,
कोई भी पहला दूसरा, और इसमें कीजिए आप ऐड टू क्रोम। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन। जैसे ही आप एक्सटेंशन खोलेंगे तो ये आपका खुल गया। अब ये जो आपका स्क्रीन विंडो रिसाइजर खुला है, ये विंडो रिसाइजर क्या क्या करता है? ये विंडो रिसाइजर, ये सबसे पहला विंडो रिसाइजर काम करता है कि आपके आपके कम लैपटॉप को, मोबाइल को जैसे आप चाहेंगे वैसे आपको रिसाइज करके दे देगा। पहला तो ये है कि आपको छोटा बड़ा करके दे देगा। स्क्रीन रिसाइजर का पहला पहला काम क्या है? मैं आपको दो एक्सटेंशन सिखाऊंगा, दो एक्सटेंशन आपके लिए जरूरी है। पहला काम यह है कि आप इससे अपने विंडोज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जिससे विजुअलिटी और क्लियरिटी दोनों अच्छी हो जाए। जब विजुअलिटी और क्लियरिटी अच्छी हो जाए, क्लोज करो ना, क्लोज करने में क्या दिक्कत है? 10 मिनट बचे हुए हैं, 10 मिनट में फिर उसका वो गैप ऑफ हो जाएगा। नहीं क्लोज हुआ है, ओपन है सामने, सब कुछ ओपन है। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, सिर्फ 1 मिनट का। सॉरी, मुझे थोड़ा थोड़ा काम आ जाता है ना, एक मेरा ट्रेड ओपन था, इन लोगों से वो रीऑर्डर स्टॉप लॉस नहीं लग रहा, तो मुझे लगाना पड़ा, माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन रिसाइज से क्या होगा कि आपका स्क्रीन जैसे जिस फॉर्मेट में आप चाहेंगे उस फॉर्मेट में आपका स्क्रीन हो जाएगा, पहला। दूसरा, स्क्रीन रिसाइज करने के बाद उसी में आप जाइए क्रोम एक्सटेंशन, फिर आप गूगल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप क्लिक, दोनों का भी समझाता हूँ। क्रोम एक्सटेंशन, अब ये तो स्क्रीन छोटा बड़ा हो गया। दूसरा, जब क्रोम एक्सटेंशन पे गए तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, टैब रिसाइज कीजिए आप। पहले का स्क्रीन रिसाइज हुआ, और आप दूसरा करेंगे टैब रिसाइज। तो ये आप जब टैब रिसाइज करेंगे, टैब रिसाइज जब आप करेंगे तो इसमें भी आप कर दीजिए ऐड टू क्रोम। आपने ऐड टू एक्सटेंशन, तो आपने टैब भी रिसाइज कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा? मैंने पहले में खोला एल्यूमिनियम का चार्ट, दूसरे में खोला हमने ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, तीसरे में हम खोलते हैं फॉर एग्जांपल हम खोलते हैं एनएस इंडिया। अब हमें सब एक ही जगह चाहिए, कैसे होगा? इस कॉलम पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे टैब रिसाइज पे आएगा। टैब रिसाइज जब क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा क्या आप टैब रिसाइज करना चाहते हैं? आई अंडरस्टैंड। आप कितना कॉलम चाहते हैं? 1 2 3 4। आप 4 पे क्लिक करेंगे तो ये चारों चीज एक जगह आपके सामने खुल के आ गया। आप इसमें खोल लीजिए, आप फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग व्यू खोल लीजिए, इसमें आपका ट्रेडिंग ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स खुल गया। इसमें आपका खुल गया फॉर एग्जाम्पल आपका गूगल खुल गया, और इसमें आपका फॉर एग्जाम्पल एनएस इंडिया खुल गया। इस टाइप को अब ये थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन पर रहेगा ना, तो आपको क्लियरिटी ज्यादा मिलेगा। स्क्रीन रिसाइजर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बड़ा स्क्रीन में स्क्रीन रिसाइजर जरूरी इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा आपको छोटा रखना पड़ेगा। और मान लीजिए हमें इस स्क्रीन पर काम करना है, थोड़ा देर के लिए बड़ा करना है, तो आप क्लिक कीजिए इसे और थोड़ी देर के लिए इसको बड़ा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक चार्ट खोला एल्यूमिनियम का। ये हमारा एल्यूमिनियम का चार्ट खोला, एल्यू ये हमारा एल्यूमिनियम फ्यूचर्स का चार्ट खोला, एल्यूमिनियम फ्यूचर का हमने चार्ट खोल दिया, और ये एल्यूमिनियम फ्यूचर में 4 आवर्स। तो हम हमारे टैब रिसाइज में बाय डिफॉल्ट हमको हमको कुछ रिसाइज करना नहीं है, वो खुद रिसाइज करेगा। टैब रिसाइज में हमें कुछ नहीं करना होता है, वो खुद सब कुछ करेगा, ऑटोमेटिक काम करेगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब ये हमारा चार्ट खुल गया, ये हमें क्लियरिटी दिखा, मान ली लाइव मार्केट हो। ये हमारा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स खुल गया, यहाँ पे भी हम एक और tradingview.com खोल लें, इसमें हम कोई दूसरा चार्ट खोल लें, तो मल्टीपल चीजें आप सिंगल स्क्रीन पे करके देख सकते हैं। स्क्रीन रिसाइजर आपको इस डेटा इस विंडो को रिसाइज करके देगा। और टैब रिसाइजर क्या करेगा, दोबारा कट करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए इसको लीव कर दीजिए, इससे आप लीव कर दीजिए, इसे आप लीव कर दीजिए, और इसको कर लीजिए आप बड़ा। मैंने बड़ा कर लिया। तो दोबारा इससे फायदा क्या होगा कि जब आप रिसाइजर पे जाएंगे तो रिसाइजर आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने में। टैब रिसाइजर आपको चार चार टैब खोलने में हेल्प कर दिया। और आपको जब सब जगह नहीं खोलना है, ये टैब रिसाइजर आ गया, गूगल आ गया, यहाँ पे निफ्टी आ गया, बाय डिफॉल्ट आपका सारा जो विंडोज है उसको रिसाइज करके दे देगा।
और रिसाइज करने का फायदा यह हुआ कि आप एक ही साथ सब कुछ ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। मल्टीपल चीजें आप एक ही साथ खोल सकते हैं। चार्ट नहीं दिख रहा था? अच्छा, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, ये नहीं दिखेगा। आप लोग अपने गूगल क्रोम के टैब में जाइए, क्योंकि एक ही स्क्रीन शेयर हो सकता है ना। एक ही स्क्रीन शेयर हो सकता है। गूगल 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 क्रोम के टैब में जाइए। मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल क्रोम के टैब में जाइए और चार टैब खोल दीजिए, चार टैब। और एक पांचवा विंडो खोल के कीजिए टैब रिसाइजर। कीजिए कीजिए, फटाफट कीजिए, क्योंकि एक ही में शेयर कर सकता हूँ। टैब रिसाइजर में शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आता है कि वी कैन शेयर द इंटायर इंटायर स्क्रीन। रुकिए मैं देखता हूँ। इंटायर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं है। इंटायर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि टैब रिसाइजर में ये समस्या आती है कि ये पूरा स्क्रीन शेयर नहीं हो सकता, थोड़ा सा हो सकता है। इंटायर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं है। पोर्शन ऑफ स्क्रीन शेयर हो सकता है, इंटायर स्क्रीन शेयर नहीं हो सकता है। किया टैब रिसाइजर डाउनलोड किया? टैब रिसाइजर, अरे करो, करने से ही होगा। टैब रिसाइजर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा टैब रिसाइज। यहाँ पे पहले चार विंडो ऊपर खोलिए, 1 2 3 4, और यहाँ पे टैब रिसाइज आएगा। खोलिए खोलिए, फटाफट खोलिए। कुछ कुछ बिट्स का है टैब रिसाइज। खोल लो भाई मितेश, खोलो तो मैजिक। टैब रिसाइज पहले डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन, और उसमें डालिए टैब रिसाइज। हो गया? किसी का हुआ? चारों खुल गया? अब उसको स्क्रीन रिसाइज करके टैब रिसाइज कर लेना। ठीक है पंकज, स्क्रीन रिसाइज करके टैब रिसाइज कर लेना। तो ये इससे क्या होगा ना कि आपको सब कुछ इंटरनेशनल चार्ट, नेशनल चार्ट, ट्रेडिंग, इकोनॉमिक, सब कुछ एक ही जगह आपको दिखेगा। अभिनव का हो गया है। अभिनव सब कुछ एक ही जगह खुल गया? अभिनव सिंह, हाँ हाँ सर, प्रणाम सर। चार हाँ खुल सर गया? हाँ सर, सारा चार वो एक में हो जाता है सर। वो वैसे मैं पहले इसका यूज करता था, जैसे आजकल आ रहा है ना नया में, जो मतलब 11 से जो भी ऊपर विंडोज है, अच्छा। उसमें सर एक आ रहा है कि सर जब जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने वाला के बगल में होता है ना सर, हाँ एक्सटेंड हाँ करने वाला, हाँ हाँ। वहां भी चार टैब का ऑप्शन आता है। तो मैं उसको यूज करता था, बट ये और ज्यादा कन्वीनियंट है। इसका भी एक शॉर्टकट बताऊंगा, पर इसको आज आप प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, ठीक है? हाँ सर, मेरा हो गया सर, मैंने अभी किया था, चार में स्प्लिट हो गया आराम से, तो उस पे एक्सटेंशन ऐड करते थे। हाँ। और इससे फायदा आपका ये होगा ना कि आप मल्टीपल चीज एक ही जगह यूज कर सकते हैं। तो ये तो पहला चीज हुआ, जो कि आप लोग कर लेंगे। ये आपका टैब रिसाइज कर लेंगे तो आपका टैब हो जाएगा। दूसरा, टैब रिसाइज करने के बाद आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए। इक्विटी मार्केट में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इंडियन इक्विटी मार्केट फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आप जाने अनजाने में अगर आप आज एल्यूमिनियम ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडियन मार्केट्स को इंडियन मार्केट्स में इन सब फियर से ओवरकम करने का कोई तरीका ही नहीं है कि हम इस गैप डाउन को कैसे ओवरकम करें। इसका सिर्फ एक ही शॉर्टकट है कि आप इंटरनेशनल चार्ट्स को फॉलो कीजिए कम्युनिटी में, क्योंकि कोई शॉर्टकट बना ही नहीं। हमें खुद नहीं समझ में आया आज तक, तो मैं आपको क्या समझाऊं। अब कितना भी मैं आपको कंफ्यूज कर लूं, कितना भी मैं आपको मिसगाइड कर लूं, कितना भी मैं आपको ये कर लूं कि नहीं कमोडिटी आप इंडियन मार्केट में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कारण कि इक्विटी मार्केट तो चलता है। दिस इज कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। और डिमांड और सप्लाई बेस्ड इंस्ट्रूमेंट को पे आप काम कैसे करेंगे? आप सोचिए कि हमारा मार्केट अगर आप ग्लोबल नहीं जानते हैं, तो ये हमारा ओपन हुआ 199, और ये 2 रुपया का गैप अप हुआ, 2 रुपीज का गैप अप हुआ। 1 रुपये का मतलब है 7,000 रुपये का गैप अप होना। तो 14,000 रुपया तो पर लॉट आपका चला गया। अगर आप शॉर्ट में बैठे हुए हैं तो मान लो कि तो अब कितना ऊपर जाएगा रात में, वो और कितना ऊपर जाएगा। आपने शॉर्ट सेल मार दिया। शॉर्ट सेल मारने के बाद ये आपका लॉस है, ये आपका लॉस है। इस लॉस से बचने के लिए आपको ग्लोबल चार्ट्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। एक छोटा सा आप लोग हमसे पूछते रहते हैं बार बार कि टेल मी द टाइम कैलकुलेशन ऑफ ग्लोबल चार्ट। ग्लोबल चार्ट का टाइम कैलकुलेशन, देखिए ग्लोबल चार्ट्स का अलग अलग स्टॉक का अलग अलग टाइम कैलकुलेशन है। जब हम बात करते हैं टाइम कैलकुलेशन, तो टाइम कैलकुलेशन में एनर्जी का कैलकुलेशन अलग है, एनर्जी का टाइमिंग अलग है। बेस मेटल का अलग है, बेस मेटल का टाइम कैलकुलेशन अलग है। प्रीशियस मेटल का टाइम कैलकुलेशन अलग है। तो इस टाइम कैलकुलेशन में आप इस टाइम के साथ कैसे जुड़ेंगे? देखिए, एनर्जी मींस क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को ऑपरेट करता है नाइमेक्स। नाइमेक्स जब क्रूड ऑयल को ऑपरेट करता है तो इसका जो क्लोजिंग टाइम होता है सिर्फ इंडियन टाइम 2:45 AM से लेके 2:45 AM से लेके 3:15 तक सिर्फ सेटलमेंट होता है। 3:15 AM, 2:45 AM to 3:15 AM। तो ये सिर्फ और सिर्फ इतने देर के लिए ओपन होता है, 30 मिनट्स के लिए।
30 मिनट से सेटलमेंट होता है, बाकी मार्केट कभी क्लोज ही नहीं है। बेस मेटल सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के क्लोज होता है, और प्रीशियस मेटल सिर्फ और सिर्फ क्लोज होता है 30 मिनट्स के लिए। इन चीजों को आप पकड़ नहीं पाएंगे और इन चीजों को आप समझ नहीं पाएंगे। मैं आप लोग को एक सलाह देता हूं कि अगर आपको वाकई बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत ट्रेड करना है, तो सबसे पहले फॉरेक्स फॉरेक्स के टाइमिंग को समझिए। फॉरेक्स अगर आपको ट्रेड करना है, तो फॉरेक्स का टाइमिंग सबसे अच्छा होता है सुबह 8 8 AM टू 11 AM। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग 8 to 9:30 है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप दो स्क्रिप्ट उठाइए, यूरो यूएसडी और जीबीपीएसडी। इसमें गारंटेड आपको ट्रेड मिलेगा, गारंटेड गारंटेड, सब मेरी जुबान पर रहता है, क्योंकि मैंने प्रूफ किया है इसको, गारंटेड ट्रेड मिलेगा। दूसरा, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं अगर आप ट्रेड कर रहे हैं बेस मेटल में, तो बेस मेटल में जो टाइमिंग होता है, बेस मेटल में नॉर्मल टाइम चलता है। बेस मेटल में एल्युमिनियम, जिंक, बेस मेटल का एंट्री का टाइम नॉर्मली होता है 2 PM 2 PM टू 8 PM। ये बेस मेटल का नॉर्मली एंट्री का टाइम होता है। और अगर आप बात कर रहे हैं प्रीसियस मेटल, गोल्ड और सिल्वर, तो इसका एंट्री का टाइम होता है मॉर्निंग होता है और इवनिंग होता है। दिन में आप सिस्टम के सामने बैठे रहिए, जो नहीं फॉर्म नहीं होगा। मॉर्निंग 8 से 11 और इवनिंग 8 से 11, यही 3 घंटा इसका ट्रेडिंग का टाइम है। अगर आप सोचते हैं कि 24 घंटा, जिस तरह से इक्विटी मार्केट में जो भी अच्छे जोन्स होते हैं, वो आपका सुबह 9:15 टू 11:30 तक चल जाता है, जो भी अच्छे जोन से इक्विटी मार्केट में। एग्जैक्टली ये टाइम है। आप अभी मान लीजिए फॉरेक्स पे आपको ट्रेड करना नहीं आता है, फॉरेक्स के चार्ट पे चलिए, और आप 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कैसे जोन फॉर्म हो। ये आपका फॉरेक्स का चार्ट है, आपको समझ में नहीं आता है, मैं मानता हूँ। ये आपका फॉरेक्स है, फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसटी। 1 मिनट के चार्ट पे चलिए, देखिए कैसे जोन फॉर्म होता है। 1 मिनट के चार्ट पे चलिए, और अभी सबसे ज्यादा जोन फॉर्म होंगे, सबसे ज्यादा जोन, ये प्राइस यहाँ पे चल रहा है। आपको लगेगा कि प्राइस मिलेगा जोन क्या, मैं कहता जोन तो 100% ढूंढ के निकाल दूंगा नेक्स्ट 2 मिनट्स में। 3 मिनट्स पे चलिए, कहीं कुछ नहीं दिखा। 5 मिनट्स पे चलिए, कहीं कुछ नहीं दिखा, एक है लेकिन वो खत्म। 15 मिनट्स पे चलिए, एक है लेकिन ट्रेडेबल नहीं है। 30 मिनट्स पे चलिए, ट्रेडेबल नहीं है, खत्म, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जीबीपीएसडी 1 मिनट, कुछ बनेगा गारंटेड। देखिए, सुबह सुबह एक जोन ये बना लग, काइंड ऑफ जोन, 3 मिनट्स। अभी आप मेरे कहने पे ये प्राइस अगर 11:30 तक आता है, आपको लगता है लूप होल्स है, ये चलेगा और प्राइस इधर आएगा, ये भी गारंटी है। तो इन सारे स्टॉक्स में सुबह सुबह जोन भर भर के मिलते हैं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग सुबह होता है। मार्केट नेवर स्लीप, मार्केट कभी नहीं सोता। मार्केट के साथ अगर चलना है, तो मार्केट जैसे चल रहा है वैसे चलना ही पड़ेगा आपको। अब मान लीजिए कोई आप एल्यूमिनियम में सुबह सुबह किसी को मन करे, खुजली हो हाथों में कि एल्यूमिनियम में मैं ट्रेड करूं। ये एल्यूमिनियम का चार्ट है, और एल्यूमिनियम का मैं MINI एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में मैं ट्रेड करूं, और एल्यूमिनियम के चार्ट में कोई एंट्री किया सुबह सुबह। अब एंट्री करने के बाद बेचारा वहीं पे अटका हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। जहां पे ओपनिंग है वहां से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि कारण प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि इसका इंडियन मार्केट का कोई कोई रिलेवेंस नहीं है ना, कि ये इंडियन मार्केट में इस तरह से मार्केट चलेगा, कोई रिलेवेंस नहीं है। अब ये यहीं पे अटका हुआ है। अब सोच रहा है कि सुबह सुबह अब तूफानी क्यों नहीं हो रहा है। तूफानी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका इन्वेंट्री हमारे इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ये ग्लोबल मार्केट को फॉलो करेगा। अब हमारे पास एक ट्रेड है, मैं इक्विटी मार्केट की बात करता हूँ। हमारे पास एक ट्रेड है अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स, तो ये अपोलो हॉस्पिटल्स का ट्रेड मान लीजिए हम लेना है 5 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे। अब 5 मिनट्स पे अपोलो हॉस्पिटल्स का हमें ट्रेड लेना है कि चलो जी, फील्ड एंड फील्ड है, जोन बहुत अच्छा है, तो वेट तो करना पड़ेगा ना। मान लीजिए यहाँ पे आप पूरी ताकत लगा के पैसा लगा दीजिए, सो दिस ऑल आर गार्बेज एरिया। गार्बेज एरिया में आप कर भी कुछ नहीं सकते ना, ये पूरा गार्बेज है। वेयर वेयर व्हेन देयर इज नो डिसीजन, दैट एरिया इज नोन एज गार्बेज एरिया। जब भी किसी भी चार्ट पे डिसीजन नहीं होता है, उस चार्ट को हम लोग गार्बेज एरिया बोलते हैं। जहां भी डिसीजन नहीं हुआ, वहां भी उसको हम गार्बेज एरिया बोलते हैं। अगर डिसीजन होता तो इसको गार्बेज एरिया हम नहीं बोलते। एक चार्ट आने वाला है, और ये अपोलो हॉस्पिटल से 5 मिनट पे एक चार्ट आने वाला है आपका टीसीएस। टीसीएस टीसीएस का 2 आवर्स का चार्ट लीजिए। अब ये ऊपर जाए नीचे जाए, हम तो बड़े प्रेम पूर्वक इसका इंतजार कर रहे हैं। आ जा रे, आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये बड़े प्रेम पूर्वक हम टीसीएस का इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ तो फिर हम तुमसे बात करेंगे।
तो दिस इज द चार्ट ऑफ टीसीएस, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, यू विल हैव टू फॉलो इट। आप इसको फॉलो तो कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, अगर स्टॉप लॉस देगा तो भैया मेंटली प्रिपेयर्डनेस बड़ा क्या हो सकता है। 3957 का स्टॉप लॉस लगा के आराम से बैठिए। कहीं कोई इफ यस बट ट्रेड में है ही नहीं, कहीं कोई इफ यस बट इस ट्रेड में आप निकाल ही नहीं सकते। प्री मार्केट में छोड़ दो, ऑर्डर कलेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आज का मार्केट थोड़ा देखते हैं। NSEindia.com, और ये हमारा मार्केट डेटा, ये हमारा प्री ओपन मार्केट इज अप बाय 51 पॉइंट। ओके, वेरी गुड, आई लव इट। 51 पॉइंट का गैप अप दिया, लेकिन 51 पॉइंट का गैप अप दिया। लेट मी टॉक अबाउट टाटा 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 टेली सर्विसेज, टाटा 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 TCS, और नीचे कौन कौन है, विप्रो। तो यही मार्केट है। मुझे, हाँ, एनजी एनजी तो इंडियन से चलता ही नहीं है। एक जिंक का अपना स्टॉप लॉस हुआ था, जिंक 2 आवर्स हो गया, दो चला, एक दिया स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपके पास एक बटन है, अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेशन को ड्राइव करूंगा, जैसे जितना अच्छा क्वेश्चन उतना अच्छा सेशन। गौरव बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी? अरे बोलिए ना। हाँ सर, मेरा ये कंसर्न मतलब ये मेरा इशू भी मैं ये बोल सकता हूँ कि सर बेसिकली आपने कमोडिटी में बताया कि बेस्ट जो जोन होते हैं 4 आवर या 8 आवर पे हमको मिल सकते हैं। बट हम्म। आप जो कभी जैसे आपने अभी एल्यूमिनियम का 15 मिनट का पे आप हमें जोन दिया है, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है कि उस टाइम फ्रेम पे अगर जोन मिले भी तो भी नहीं लेना। जैसे सर्टेन टाइम फ्रेम टैबू होते हैं ना इक्विटी में भी, कि जैसे 4 आवर का कोई टाइम कैलकुलेशन नहीं है इक्विटी में, अगर आए भी तो नहीं लेना, हमें चल भी जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। ऐसे कमोडिटी में ऐसे कौन सा टाइम फ्रेम है जो अगर जिस टाइम फ्रेम में हमें जोन मिले भी तो भी नहीं लेना हमें? देखिए, मैं कमोडिटी का टाइम फ्रेम आपको पढ़ाने से पहले एक लाइन बोला था कि 4 आवर इज द मोस्ट एक्यूरेट। यस, और 8 आवर भी आपने बोला था टू सर्टेन एक्सटेंट। 6 आवर भी चलता है, लेकिन कमोडिटी में सबसे बड़ा जो है कि ऐसा कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि ये टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम नहीं लेना चाहिए। कारण ये है कि कमोडिटी एक बड़ा गेम है। ठीक इसका है, और आपने हाँ, ये भी बोला था कि इक्विटी में छोटे टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम नहीं मिलता, लेकिन कमोडिटी में छोटे टाइम फ्रेम पे भी वॉल्यूम मिल जाता है। लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स को बढ़ाना है कि क्वालिटी ऑफ ऑर्डर्स को बढ़ाना क्वालिटी ऑफ ऑर्डर को फॉर श्योर। है। तो फिर ब्रोकर ज्यादा कमाएगा ना, छोटे टाइम फ्रेम मिलेंगे, तुरंत एंट्री करना, तुरंत निकलना, तुरंत एंट्री करना, तुरंत निकलना। आज देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, गोल्ड का मैं एक ट्रेड पे वेट कर रहा हूँ 1872 पे। ये तो खैर अभी गोल्ड गिरा, ये चला 1872 पे। जब भी गोल्ड आएगा तो जितना कैपिटल आप लगा सकते हैं लगा दीजिएगा। मैं ये पब्लिकली कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड दिस स्टेटमेंट, क्योंकि हमें जो क्लियरिटी दिख रहा है उस क्लियरिटी के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई बातें नहीं रख रहा हूँ। हमें जो क्लियरिटी मार्केट में दिख रहा है, मैं उस क्लियरिटी के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ। ये हमारा चार्ट है गोल्ड GC। ये अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे, ये रॉकेट बना हुआ है, ये आपका गोल्ड है। आपको कमोडिटी में ग्लोबल चार्ट तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कमोडिटी में कोई शॉर्टकट बना ही नहीं, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। कमोडिटी में आपको ग्लोबल चार्ट देखना ही पड़ेगा। अगर जब तक आप कमोडिटी में ग्लोबल चार्ट नहीं देखेंगे। हाँ मिथिलेश, देखो अभिषेक, मिथिलेश आया है। अच्छा, जा रहा है अभिषेक, जा रहा है। देखो, तो चाबी मांगेगा। ठीक है, तो आप अब इसी गोल्ड में एक काम कीजिए, जीसी जीसी को ओपन कीजिए, गोल्ड फ्यूचर को, और यहाँ पे आप चलिए एक वीकली चार्ट पे। मैं अभी भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और एक दिन में तो आएगा नहीं। तो कमोडिटी का कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है, किसी टाइम फ्रेम कमोडिटी तो जहां मिले वहीं वही पे। लूट लो। हाँ, छोटा टाइम फ्रेम मत यूज करना, छोटा टाइम फ्रेम पे ज्यादा एनर्जी लगता है। ओके, तो सर बेसिकली कितने छोटे टाइम फ्रेम तक जा सकते हैं? मतलब मैं ज्यादा छोटे नहीं, मतलब अपने हिसाब से कि आप। मैं तो 1 मिनट में भी कर नहीं लेता नहीं हूँ। नहीं सर, मतलब एज ए ट्रेड हम लोग जैसे नॉविस हैं तो हम लोग। मिनट्स पे ट्राई कीजिए, 30 मिनट्स पे ट्राई कीजिए, 1 आवर पे ट्राई कीजिए। ओके, मतलब इससे इससे छोटे में ना आ जाए। इससे छोटे में मत जाइए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ये कौन है, 190869? बाबा, तुम तो आजकल सेलिब्रिटी बने हुए हो।
सब आपका आशीर्वाद है सर। बोलो बाबा। कैसे हैं सर? तुम्हारा एक डायलॉग सब हमारे ऑफिस में सब लोग रख लिए हैं। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। गलत नहीं है सर, मैं उस डायलॉग को फॉलो किया हूँ। हम्म। मैंने फॉलो करने में एक्सपीरियंस करने के बाद वो डायलॉग बोला है, ऐसे नहीं बोला। बहुत अच्छा। आपको पता है कि मैं कब से घिस रहा था, घिस रहा था, घिस जैसे रहा जैसे था। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे ऑफिस में सबका नाम पड़ा हुआ है, जैसे कि वसूली। वसूली हम्म। किसको बोलते हैं, वेद को। सरदार हम्म। कौन है। तो हम्म, वो रांदेड़। हाँ दामोदर सर से। अच्छा। XRPT कौन है। हम्म। कोटेश्वरा। हम्म। तो हमारे ऑफिस में आपका नाम दिया गया मोटिवेशनल स्पीकर। बोल 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 बोलो बोलो। कहीं चलो सर, कहीं तो काम आ जाऊं मैं आपके। हाँ। ऐसा ऑफिस थोड़ी। हमने हमने बहुत बड़ा ऑफिस ले लिया है, बहुत बड़ा। हमने अभी 200 लोगों का सिटिंग का ऑफिस लिया है, 200, क्योंकि एक चीज और सुन लीजिएगा। दिस नॉट अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस बट कोई भी अगर नो द पल्स में अप्लाई करना चाहता है, हम लोग अपना फंड का ट्रेडिंग डेस्क बनाए हैं, मतलब अपना फंड का। इफ एनीवन हैव कैपेबिलिटी, हमें हमें यही फर्क। और हमारे पास 100+ सिर्फ टेक्निकल एनालिस्ट का वैकेंसी है। सपोर्ट टीम का वैकेंसी है। वैकेंसी हमारे पास है। अकाउंटेंट्स का वैकेंसी है। वीडियो एडिटर्स का, क्योंकि जो क्लासेस इसको थोड़ा सा ब्यूटिफाई करके आपके ग्रुप में डाला जाएगा, तो मल्टीपल चीज़ों का वैकेंसी है। और परसों वॉक इन इंटरव्यू भी है हमारे यहाँ पे, परसों या कल है अभिषेक। वॉक इन इंटरव्यू कल है ना। हाँ, कल वॉक इन इंटरव्यू भी है हमारे सर यहाँ। मैं तो वैसे ही मिलना चाह रहा था एक बार, और कहीं थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन चाहिए था। परसों, कल के बाद, क्योंकि कल इंटरव्यू बहुत सारे बच्चों का, तुम्हें शॉर्टलिस्ट करना पड़ रहा है, तो परसों के बाद हम करेंगे। एक दिन सर बुला लीजिए, कब बुलाएंगे थोड़ा सा। फ्राइडे सैटरडे सब लोग कर लो, 14-15 लोगों का ग्रुप बना लो, आ जाओ। फ्राइडे आप कंफर्म कर दो तो अब आने वाले तो यूं की छुट्टियों में आ जाएंगे। नहीं तो आप मैं कंफर्म करो। कल के बाद कंफर्म करूंगा। हाँ, तो कल के बाद बस वही, उसी के लिए मैं कर रहा था। मैंने कि सर से आज मैं क्लास भी एक्चुअली लेट ज्वाइन कर पाया, भूल ही गया क्लास है। चलो, एंजॉय करो, मैं बता दूंगा कल, ठीक है। अभिनव क्वेश्चन प्लीज। वो कर लिए टैब रिसाइज। आपने कर लिया, सॉरी, हाँ बोलो क्वेश्चन प्लीज। सर अभी जो टीसीएस वाला है सर, मैं इसको मार्च वाले में सर ट्रेड कर रहा हूँ सर, क्योंकि सर दो लगा रहा हूँ सर, तो इसको एक ट्रेल करने के लिए भी इसमें तो कर नहीं पाऊंगा सर फरवरी वाले में। ठीक है। सर तो इसको सर अभी ये तो लगभग 30, वहां से भी 30 रुपीज प्रीमियम पे है सर, तो इसको कहाँ पे लेना सही रहेगा? मतलब अभी नहीं आएगा। सर 4016। एक मिनट। टाटा कंसल्टेंसी 4016। TCS। TCS। टीसीएस को आप ना वीक उठाइए, अगर कैश में है, इसके अकॉर्डिंग प्राइस देखिए। जैसे इसका वीक टच करता है, देन यू कैन टेक इट। तो इसके अकॉर्डिंग सर हम उसमें जब इसका उसमें ले सकते हैं क्या? अगर इसके स्पॉट प्राइस में सर अगर वो टच करता है इसके वीक को, तब ले सकते, उसमें पोजीशन बना सकते हैं ना सर? ट्रेडिंग करना है उसके लिए तो। बिल्कुल 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 पोजीशन बना सकते हैं। आप पोजीशन, अरे जब तक पोजीशन बनाओगे नहीं, हाँ तब सर। तब तक क्या कर पाओगे। हाँ सर, एक सर बुक हो गया सर मेरा उसका, सर आपने जो बताया सर एल्यूमिनियम का। हाँ सही है ना। मेक प्रॉफिट। हाँ कोई, सर, और एक ट्रेल, अभी ट्रेल के लिए छोड़ दिया हूँ एक लोड। देखो इंटरनेशनल प्रॉफिट प्रॉफिट चाहिए। वर्क लोकेशन विल बी गुरुग्राम। कारण ये है ना, जो लोग टेक्निकल एनालिस्ट हैं, मैं सेशन के बाद आपको बता दूंगा। सर अभी आगे थोड़ा सा अभी एक्सटेंड होगा क्या सर, एक या एक ही दिन का है सर? क्योंकि अभी सर फिलहाल मैं आने में सर 5-7 दिन मुझे लग जाएगा सर दिल्ली आने में। और वैकेंसी पूरा नहीं हुआ तो। और हम एक ऑफिस में 20 लोग को बिठाएंगे। मुझे पता है कि एक में झुपनी तो में पढ़ाई, 3 में बातचीत, 4 में लड़ाई, तो 20-20 लोगों को बिठाएंगे। एक जगह 20 लोग, एक जगह 20, एक जगह 20, एक जगह 20, इस तरह सर से क्योंकि बिठा। आपके सर साथ में रहेंगे सर, साथ में रहेंगे तो सर उसकी मैं बात नहीं अलग जाता, होगी। मैं ऑफिस ऑफिस नहीं जाता मैं। हाँ सर, वो सर पता है, लेकिन सर फिर भी सर चीज तो आप ही का है सर। वहां पे आप ही का वाइब रहेगा। वो मैटर करता है सर। चलो। अभी देख रहे थे सर पापा पीछे बैठ के आपका क्लास में। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको भी इंटरेस्ट आ रहा है धीरे धीरे। और अगर कोई टेक्निकल एनालिस्ट आते हैं ना, तो उनको हम पहले आप मेरे साथ कर लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेरा प्लान क्या बताता हूँ। फंड हो गया भरा। हमने किसी से फंड नहीं लिया, कोई लोन नहीं लिया। हम एक एनालिस्ट 1 करोड़, एक एनालिस्ट 1 करोड़, एक एनालिस्ट 1 करोड़, हर हमने फंड को बांट दिया है।
ढूंढिए, वैलिडेट कराइए, ट्रेड कीजिए। आप अपना भी ट्रेड कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें चीज़ों को बढ़ाना है, क्योंकि समाज सेवा करने का मूड बिल्कुल नहीं है, हमें लोगों को अपंग बिल्कुल नहीं बनाना है। लेकिन अगर समाज के लिए कुछ करना है तो धन तो चाहिए, किसी से मांगना नहीं है, किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना है, किसी से कोई कर्ज नहीं लेना है। अपने पास पैसा बहुत अच्छा है, उसको बढ़ाना है। बैंक में रख करके पैसा डिप्रिसिएट होता है। चलो, बहुत दिनों बाद क्या हाल है सक्षम? आप लोग भी अप्लाई कर दीजिए, सपोर्ट टीम को भेज दीजिए मैसेज। मैं आपको ईमेल आईडी देता हूँ। सक्षम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा। सर मेरे ना कुछ डाउट्स थे। हम्म एक गोल्ड का जो जोन है सप्लाई का 12 आवर्स में, जी मतलब अब गोल्ड वो CFD US डॉलर स्लैश आउंस में 12 आवर्स एक मिनट। 2053। हम्म सर फर्स्ट जो है ना, CFD प्रोडक्ट बोले ना। हाँ जी हाँ जी, 12 आवर्स में सर। हम्म सर ऊपर 2053 हम्म सही तो है। एंड सर ऐसे ही सिल्वर में बना हुआ है 6 आवर्स में SI सर 23.905 23 पॉइंट 905। ठीक है। ये सर आपने जो गोल्ड का जोन दिया था उसको वहां तक ट्रेल करने की सोच रहा हूँ, कर लीजिए। एंड फिर वहां से सर शॉर्ट का जोन वो ठीक है या फिर? यहाँ देखो, गोल्ड सिल्वर तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर सही से इसको समझ लिया जाए, महीने में 3-4 ट्रेड कहीं नहीं गए। हाँ जी सर। गोल्ड सर एक सिल्वर ना, एक HG में बना हुआ है डेली में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सप्लाई जोन, एक बार आप। टाइम फ्रेम सर डेली सही नहीं है ना इसका, लेकिन भी गैप सही है। नहीं है ना? ठीक है सर, एक जिंक में बना हुआ है जिंक पेपर स्टोन जिंक अभी 25-17। जिंक अभी का स्टॉप लॉस लीजिए यार। हाँ जी, एक स्टॉप लॉस भी दिया दिया दिया। 25-17। सर 4 आवर्स। जो तुम अच्छा ढूंढ लेते हो जी। ओ जी, समीर भाई कहाँ गायब हो गए? सर वो हैं कर रहे हैं, थोड़ा सा काम में बिजी हो गए सर। उनका ये काम का टाइम ज्यादा था ना जब पोल्यूशन वाला होता है। उनकी वाइफ आई थी, बोली कि वो तो समीर थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, तो मैं आपकी शायद सिस्टर आई थी शायद। हाँ जी सर, कजिन सिस्टर है। हाँ, तो वो आई थी, बोली कि समीर की मैं वाइफ हूँ, और मैंने कहा अच्छा, पूरी फैमिली लग गए। सर उनके बेटा भी लगा हुआ है आपके साथ मास्टर क्लास में। अच्छा ठीक है। हाँ, वो बॉम्बे गया पढ़ने, तो साथ साथ आपकी क्लास ले रहा है। चलो, और साथ में ताऊ जी भी है, वो भी आपके साथ, मतलब वही उसके साथ बैठते हैं। अभी तक टोटल तुम्हारा कितना प्रॉफिट है? सर अच्छा चल रहा है सर। टोटल इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अभी तक? सर ठीक है, बस अब इन मैं आपको मिलके बताऊंगा सर नेक्स्ट इवेंट में। पिछली बार तो 50 प्लस में था। चलो, अच्छी बात है। अच्छा था सर। चलो, थैंक यू थैंक यू। तो अभी अड्डे पे आओ, प्लान बनाओ तुम लोग 10-12 लोग मिलके, ऑफिस आइए। चलेगा, एक बार चलेगा। TCS में पता है 7 मिलियन का ऑर्डर पेंडिंग है अभिषेक। देख तो चार्ट, देखना सामने खुला हुआ है। हाँ बाबा। सर एक क्वेश्चन था, जैसे अभी जिंक में जो 2 आवर पे था मार्च में, हम्म, तो उसका ही अगर अप्रैल का देखते हैं तो वो सेम जोन ऊपर बना हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, सुनो, अगर स्टॉप लॉस हो गया ना, नहीं स्टॉप लॉस नहीं, वो अभी तक आया ही नहीं। वो हम अब दिमाग नहीं लगाते। वही तो अभी मैं उस पर ही मैं। मैं मेरे गुरुजी एग्जांपल ऐसे देते थे इंग्लिश में। आई एम ट्राइंग टू, अगर किसी लड़की को आपने प्रपोज किया, हम्म प्रपोज के पीछे टाइम भी गया ना मेरा, हम्म तो पैसा भी खर्च हुआ, वो मना कर दी, तो हम्म। हम अब दूसरे पे नजर दौड़ाएंगे, अब प्रपोज नहीं करेंगे, अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसका वेट नहीं करना चाहिए ना, वो तो फिर अब वो टू ट्रैप हो गया। वही कह रहा हूँ, जो नीचे वाला अगर स्टॉप लॉस देके वो वहीं घूम रहा है, हम्म, तो ऊपर वाले का फिर वेट करना ही नहीं चाहिए ना। नहीं, ट्रैप हो गया, ट्रैप। यस सर, वही वही था सर मेरा कंफ्यूजन। तारे साहब, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एक छोटा सा जोन में कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने आया। सबसे पहले आदित्य बिरला। सबसे पहले मैं आपको, आप लोग को मुंबईकर को दो चीज बताता हूँ। मैं 10 मार्च को पुणे में हूँ, ठीक है, यस सर। और 11 मार्च को मैं आपकी यूनिवर्सिटी में हूँ। हम यूनिवर्सिटी में वो अलाउ करेंगे नहीं अलाउ करेंगे बात अलग है, लेकिन मैं मिलूंगा आप लोगों से जरूर। 10 मार्च को पुणे में, 11 मार्च को मुंबई में।
अच्छा, मुंबई यूनिवर्सिटी में जुहू कली कैंपस, कलिंगा। कलीना में है जो ना, वही। हाँ कलिंगा, कलिंगा क्या जगह है पता नहीं। हाँ वो ओके। तो कौन सा ऑडिटोरियम होगा मैं आपको अपडेट करूंगा, वहाँ होगा जहाँ भी होगा, या तो फिर वहाँ होगा, या तो फिर वो कौन सा जगह है उस तरफ, साउथ मुंबई में एक उनका कैंपस है ना। मुंबई में यूनिवर्सिटी का? हम्म ये मैं आपको एक बता तो रहा हूँ। मुंबई का कलीना ही है। ठीक है, मुंबई, आप बता दीजिए ना मुझे। मुंबई फोर्ट, हाँ, फोर्ट में? फोर्ट में इनका फोर्ट में इनका तो दो कॉलेजेस है वहाँ पे। यानी फोर्ट में इनके जो वीसी बैठते हैं वो फोर्ट में बैठते हैं। जो अच्छा। पेडवेंकर साहब फोर्ट में बैठते हैं, फोर्ट मुंबई में बैठते हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, वहाँ पे 3-4 कॉलेजेस है फोर्ट में। चलिए, जोन प्लीज। सर, आदित्य बिरला कैपिटल में थोड़ा सा कंफ्यूजन था 2 आवर्स में, 181.55। लेकिन का थोड़ा डाउट आ रहा है वहाँ पे। 2 आवर्स में 181.55। नहीं सर, है ही नहीं, जोन ही नहीं है ना। ना, छोड़ दीजिए, है ही नहीं, जोन ही नहीं है। अच्छा जन सर, ऊपर देखो ना, ऊपर पिवोट है, देखो 75 मिनट्स में, देखो ना ऊपर पिवोट है, वो 75 मिनट्स में ये कुछ भी नजर आ रहा है। ये भी नहीं है सर। ओके। मैं आपको बताता हूँ कि जोन जोन कैसा होता है, दिखाता हूँ तो आपको। कंफ्यूजन था सर मुझे, इसलिए डाउट था उसमें बहुत, मतलब आपसे पूछ लूं। मैं आपको जोन दिखाता हूँ। ये हमारा देखिए एसबीआई कार्ड है। ये सब कुछ सही है, सिर्फ इसका कैंडल बिहाइंड लेकिन जो है ना, तो ये इसको खत्म कर हाँ। दिया। तो जोन खूबसूरत है, इसका मतलब नहीं देखिए, ये आपका HCL टेक, देखिए ये फील्ड एंड फील्ड, इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक, इसमें टारगेट बहुत बड़ा नहीं मिलेगा। तो ट्रेड में इंटर करने से पहले आपको टारगेट के बारे में भी तो सोचना है, कि टारगेट के बारे में नहीं सोचेंगे आप। यस सर। टारगेट का तो सोचना पड़ेगा ना। क्या बात है, आप तो गोविंद भाई भी हैंड रेज किए हैं। जी गोविंद भाई, सर एसीसी में ये डे का जोन है सर एक। 1 मिनट गोविंद भाई। 11 तारीख को मुलाकात होगी, आप कहाँ मुंबई रहेंगे, कहाँ रहेंगे? सर मुंबई में रहूंगा सर। 11 तारीख का डेट बना लीजिएगा, 10 को मैं पुणे हूँ, 11 को मुंबई हूँ। हाँ कलीना में आ जाइए सर, मैं वो मिलूंगा वहाँ पे। आप जहाँ भी रहेंगे, या तो कलिना तो साउथ मुंबई, दोनों कहीं जी जगह। सर, जी सर, जी सर। ACC 11 तारीख कैलेंडर लिख लीजिएगा। जी जी सर। 2 आवर्स के चार्ट पे, डे में सर, डेली में। डेली चार्ट पे 2 आवर्स में बहुत सारे जोन है। आप इसकी बात कर रहे हैं 2232? जी जी सर, जी सर। तो दिल्ली में तो लंगड़ा लुढ़ा भी चलेगा सर, अगर इसके अंदर कोई और जोन होगा, 1 मिनट में वैलिडेट करने दीजिए। इसके अंदर 2 आवर्स में कुछ है क्या? मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है गोविंद भाई। सर सर, सर सर, प्राइस आने दीजिए, तब उस वक्त एक बार विचार कर लेंगे। सर सर। ठीक है सर। ठीक है सर। आरब हैज बुक प्रॉफिट इन TCS, इंटर्ड इन बुक प्रॉफिट एट 4027। सही, आज की पार्टी आपके तरफ से। सर बोलिए ना सर। तो दोनों बाप पोते मिलकर कमा रहे हैं एक ही फीस में, पहले एक सुपर ट्रेडर का फीस भर दीजिए, तो पल्स को। ठीक है सर। सर वो सुपर ट्रेडर वो बैठा ही नहीं था सर आज क्लास में। नहीं तो ये कोई बात हुई, मतलब कितना कमाया? सर उसने 20 शेयर लगाया था सिर्फ। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए बच्चों को फियर नहीं ना, देखिए आप दोनों उसी कैटेगरी के हैं, आपने कभी ट्राई किया नहीं, उसने कभी ट्राई नहीं किया, तो यस इसलिए सर। दोनों मिलके चमत्कार कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग को एक चीज मैं बता देता हूँ, दामोदर सर हैज मेड 7 लाख रुपीज। और ये मैं तभी बोलता हूँ जब मैं किसी से, मैं ट्रस्ट की बातें करता हूँ, ऐसे में बात नहीं करता हूँ। 7 लाख विद द हेल्प ऑफ 10,000 इन 1.5 ईयर, क्योंकि इन दोनों बाप को डर नहीं था। और मनोज 2 लाख रुपए से लाखों में चला गया। कारण ये है कि मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं करता, मुझे अपनी तरफ से कोई बात करने का शौक नहीं है। मैं तभी बातें करता हूँ किसी के बारे में जब उसका पूरी तरह से मेरे पास कोई एविडेंस हो। बिना एविडेंस का तो मैं किसी किसी की बात ही नहीं करता। ये मानसी क्या भेजी है, लॉस वॉस की क्या? अभिषेक, इसको जल्दी भेज, वो क्या कहते हैं, जल्दी एक चालान भेज। इसने 45,000 रुपये कमाया है। इलिटरेट की अम्मा समर ने क्या भेजा सुबह सुबह, 7:52 में, इतने तो 15,030 रुपये इसने भी कमाया है। ओके,
अभिनव ने कितना कमाया सुबह सुबह? ये भी 8,000 रुपये कमाया। इन सबको जल्दी इसलिए नाम बता रहा हूँ, इन सबको भेज भाई। देखिए मनोज का इसलिए बोल रहा हूँ ना, देखिए ये मनोज का डेली का है, मैं उसी बारे में बात करता हूँ जिसका मेरे पास पर डे का मिलता है। ये देख लीजिए, दे हैव मेड लाख्स एंड लाख्स। जब आप लोग को मैं इतना सिखा सकता हूँ बिना सिस्टम पे बैठे, बिना जॉब छोड़े, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। मैं आज इतने टेक्निकल एनालिस्ट का वैकेंसी खोला हूँ, कुछ तो दिमाग में चल रहा है ना सेट। हमने टीचर का वैकेंसी नहीं निकाला, मुझे अगर इसको बढ़ाना हो तो टीचर का वैकेंसी निकाला, मुझे एक भी टीचर नहीं चाहिए, टेक्निकल एनालिस्ट चाहिए। विक्रम बोलो। नमस्ते हाँ विक्रम, सर। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं सर? हाँ मस्त मस्त, क्या लग रहा है देख के बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपको देख के एनर्जी मिलता है, प्लस आपके जो इतना ज्ञान दे दिया है, अब तो हमको लगता है हम इसमें बहुत जान गए। पर तो सर मेरा एक प्रॉब्लम आ रहा है कि है ना, हम सर रोज ट्रेड करते हैं, मैंने रोज मैंने सप्ताह मैंने एक समझिए तो सप्ताह में 5-7 ट्रेड लेते हैं। एक ट्रेड चलता है 4 लॉस होता है सर, और है ना। विक्रम एक काम करो, हाँ। तुम आज आज ही तुम ग्रुप में सारा अपना जोन डालो, हाँ सर। क्योंकि आपका ग्रुप अच्छा है, ST3 का ग्रुप बहुत अच्छा है। जी सर। मैं देखना चाहता हूँ कि समस्या कहाँ आ रही है। ब्रेक इवन में नहीं चलना, हमको प्रॉफिट में चलना है। हाँ सर, साल भर में देखे तो प्रॉफिट है सर, पर पिछला 3 महीना में देखे तो प्लस माइनस करके लॉस हो रहा है सर। तो हमको हमको ब्रेक इवन में नहीं चलना। मैं क्या कर रहा हूँ, हमको प्रॉफिटेबल सब लोग। अगर मैं बताऊं, एक कहानी था, पोलियो का जब खुराक चल रहा था ना, तो उसमें था, एक ही बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। जी सर। एक ही आदमी क्यों छूटेगा पीछे, मैं ये बोलता हूँ। सर मेरे को भी बहुत लगता है, क्योंकि आप अभी जैसे दामोदर सर के लिए बोले, हम लोग सब एक ही बैच के हैं सर, लगभग लगभग उसी समय का मिले। हाँ देखिए, अब दामोदर सही पे है। दामोदर आप, सर, मैं बहुत कौन टाइम सा भी देता आपके ग्रुप में एक लूजर का नाम बताइए जो कि पैसा ना बना रहा हो। नहीं सर, सभी सभी बना रहे सर। नहीं नहीं सर, मैं इस पे तो पूरा भरोसा है सर कि मैं भी एक दिन सक्सेस देखो पा देखो जाऊंगा। देखो, ये हाँ। झूठ बोल रहा है। देखो अभी मेरे पास आया ना, जी। ये ये आया समर समर सिंह का आया 1 आवर अगो। समर सिंह रहते हैं गोरखपुर में, 15,000 का इन्होंने कमाया ना। तो मानसिक आएगा 4 मिनट पहले, ठीक है। और अगर लोग को लॉस करती है तो लॉस भी का भी है, 2,000 का लॉस भी की थी, देखिए 2,000 का लॉस भी था। अगर इसके पीछे प्रॉफिट था तो प्रॉफिट लॉस सबका हम शेयर करवाते हैं। मैं कहता हूँ ये दोनों शेयर करो। मान लीजिए 23 जनवरी को 10,000 का प्रॉफिट था, अगर 2,000 का लॉस था तो भी शेयर करो, आधा अधूरा नहीं। ये अभिनव अभी आपके सामने बात कर रहा है, देखिए इसका पिछला ट्रेड जिंक मिनी में इसने 1,200 कमा के निकल गया, अच्छा था, तुम गुड बॉय था। फिर तो ये 9,780 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस बुक किया, और आज देखिए ये इतना का प्रॉफिट बुक किया। कहने का मतलब ये है कि चीजों को जब समझिएगा तभी काम होगा विक्रम। जी सर, मैं एक्चुअली प्रैक्टिस रेगुलर करता हूँ सर, और बहुत टाइम देता हूँ तो आपका। आप एक बार ग्रुप में डालो, टाइम देना पर, कम कर दो। पर, पर, टाइम ज्यादा मत दो, टाइम देना कम कर दो, और अगर ग्रुप हाँ। में डालो ट्रेड लेने से पहले, जी। मैं उसको ठीक कर दूंगा गारंटेड। एक भी बच्चा क्यों छूटेगा सोनी? हाँ सर नमस्ते। सोनी सर जिंक में पीपल स्टोर में सर एक सप्लाई जोन बना है, प्राइस फिर से उधर आ रहा है, फिर से ले सकते हैं क्या उसको छोड़ दो ना, 3 आवर पे? छोड़ दो। ऐसे आ तो रहा है, लेकिन जो इसने एक बार धोखा दे दिया, हम दोबारा अभी उसमें नहीं चलेंगे। ओके सर। छोड़ दो छोड़ दो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेड में धीरे धीरे चलना चाहिए। जितेंद्र भाई गुरुदेव जय श्री राम। बताइए जितेंद्र भाई। हाँ गुरुदेव, जैसे टीसीएस अभी मैंने प्री मार्केट में चेक किया है, तो गुरुदेव टीसीएस में 38-40 से टच होकर के ऊपर चला गया प्री प्री मार्केट मार्केट में। चीज होता है, या तो एंट्री देगा तो स्टॉप लॉस देगा। नहीं वो बात ठीक है गुरुदेव, तो अभी जैसे क्या कहते हैं, अभी ये अभी देखिए फिलहाल देखिए प्री मार्केट होता क्या है, आपको समझाता हूँ। प्री मार्केट ऑर्डर कलेक्ट करता है, जी कितने बायर कितने सेलर, कितने बायर, अच्छा महावीर भी है, कितने बायर कितने सेलर, कितने बायर कितने सेलर, उस ऑर्डर कलेक्शन के अकॉर्डिंग 9-15 पे वो एक्टिवेट होता है। ठीक है गुरुदेव। प्री मार्केट ऑर्डर कलेक्ट करता है, तो ऑर्डर को एक ही कलेक्ट कर सकता है आपका, या तो एंट्री कलेक्ट कर सकता है या तो स्टॉप लॉस कलेक्ट कर सकता है। ठीक है गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये हाँ था हाँ कि हाँ जैसे हाँ, मैं उसी पे आता हूँ। जी आप प्री मार्केट ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा है प्री मार्केट ऑर्डर कलेक्शन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं होता है। जी कभी इसको गौर से पढ़िए। प्री मार्केट में बायर से, जैसे मान लीजिए मार्केट प्री मार्केट में फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझाता हूँ, इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ठीक है। हमें हमें प्री मार्केट को समझना है। प्री मार्केट समझने के लिए हमें पता चल जाए कि कुछ आदमी बाय करना चाह रहे हैं, एक बाय करना चाह रहा है, ठीक है जी, तो एक सेल करना चाह रहा है, दूसरा बाय करना चाह रहा है, सेल करने वाला नहीं, तीसरा बाय करना चाह रहा है, सेल करने वाला कोई नहीं, चौथा बाय करना चाह रहा है, सेल करने वाला कोई नहीं, पांचवा बाय करना चाह रहा है, सेल करने वाला कोई नहीं है, फिर एक सेल करने वाला मिला, फिर बाय करना चाह रहा है, सेल करने वाला कोई नहीं, बाय करना चाह रहा है, सेल करने वाला कोई नहीं, बाय करना चाह रहा है, सेल करने वाला कोई नहीं, बाय करना चाह रहा है, सेल करने वाला कोई नहीं। तो
तो इसका मतलब ये हुआ, प्री मार्केट में हमें एक आइडिया मिल जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बायर है और 3 सेलर है, मतलब ओवरऑल मार्केट में बायर का बायस ज्यादा है, तो मार्केट गैप अप जाएगा। ठीक है ठीक है। ये ऑर्डर कलेक्ट करता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं, ऑर्डर कलेक्ट करना, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, इसने बोलते हैं वो फॉर्म कलेक्ट करते हैं कि सबका फॉर्म कलेक्ट करो और रिज्यूम कलेक्ट करो जी, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं हुआ। बिल्कुल। बट सर गुरुदेव कभी कभी ये होता है कि जैसे प्री मार्केट में चल जाता है तो फिर ये वैसे भी नहीं चलता है, फिर ऐसे कभी कभार देखा है सर, ऐसे तो नहीं इसलिए होता है, मैं पूछ। आप एक बार उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत होता है आप मुझे बताइए। ठीक। आप लोग का ग्रुप बहुत अच्छा है, ST4 आप लोग नहीं, आप लोग ST3 है, ST4 सबसे बदमाश ग्रुप। मैंने आज आज गुस्से में आपको उसको म्यूट कर दिया, गुस्सा तो मुझे नहीं आता, मैंने कहा रुक जाओ तुम लोग को यही सजा देता हूँ, उसमें लोग 2 2 बजे रात में कॉल टपका देते हैं। पंकज। हम्म, नमस्ते सर। हाँ, पंकज बताइए। सर कॉपर में जोन था, हम्म, एक बार वैलिडेट करो 90 मिनट्स पे। हम्म, एक मिनट 3.7950। एक मिनट। सॉरी, कितने में? 90 मिनट्स पे। जी सर। और जब तो थ्री। कॉपर, कॉपर इंटरनेशनल में ना सॉरी HG जी सर। 3 पॉइंट। हाँ यही है 7950। आएगा अभी, जोन तो ठीक लग रहा है लेकिन आएगा नहीं ना अभी। यू कैन मार्क वही। इट इन वेट फॉर दिस। हाँ ये थोड़ा कवर्ड हो गया था, तो इसका कोई इम्पैक्ट रहेगा क्या ये कमोडिटी में? कंसिडर करें कि जब आए प्राइस तो चलेगा ये। हाँ, इसको कंसिडर कीजिए ना। ठीक ठीक है सर। हम लोग ST3 वाले, वो 1 साल बिता दिया इतने अच्छे से, तो ST4 थोड़ी हो। हाँ डीलर साहब आपके पीछे, आपके तो कॉम्पो ग्रुप में एक से एक चमत्कारी लोग हैं, वो तो एक से एक गुरु, मेरे मेरे गुरु बने हुए हैं। हमें एक स्टेटमेंट मिला, इवन विथ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट मिला, उसमें से हमारे दो ग्रुप, मिनट हाँ। हाँ, हमारे ग्रुप के 10 12 बच्चे भी उसमें हैं कि रवि सर और हम दोनों एक ही जगह से सीखे हैं। मैंने कहा यार पहली बार समवन इज क्लेमिंग। ओके हाँ, बोलिए सर नमस्कार। सर। सर ये चार्ट तो समझ में आ रहा है सर, इसमें कमोडिटी में, बट इंटरनेशनल से नेशनल को कनेक्ट कैसा करना वो एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा वो अलर्ट लगा के बैठना पड़ेगा, इंटरनेशनल पे अलर्ट लगाओ, बच जाए तो इसका करेंसी फ्लक्चुएशन भी साथ में गुप्ता जी, एक क्यों है। नहीं समझ यस रहे सर। हैं? उसको आप नहीं छोड़ सकते, उसका कोई उपाय नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि 100 इक्विटी, तो चलो करेंसी फ्लक्चुएशन क्योंकि आपके इकोनॉमी के साथ चल रहा है, सर ग्लोबल का करेंसी फ्लक्चुएशन है। ओके, तो जैसे इंटरनेशनल में एंट्री हो या ये हो उस समय नेशनल में भी कर लें। हाँ जी, वही करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय ही नहीं है। ओके ओके सर। अगर इसका फायदा ठीक उठाना चाहते हैं तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। मैंने कभी रूल्स को ब्रेक करने की बात कभी नहीं की कि आप रूल्स को ब्रेक कीजिए। मैं तो हमेशा एक लाइन सबको बोला हूँ कि आप लोग ग्लोबल सोचिए, नहीं सोचेंगे काम नहीं चलेगा। गुरुदेव है क्या? आप लोग ग्लोबल सोचिए, नहीं सोचेंगे तो फिर इसमें काम नहीं चलने वाला है। और आप लोग आज से आज वो वाला टाइवरी साइज को यूज करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो साहब, गौरव, हाँ सर सॉरी, मैंने दोबारा हैंडल कर दिया। बात ही बात, जितना करना करो हाँ। सर मेरा ये कंसर्न था कि अभी रिसेंटली आपने ये चीज बोली है कि एट दिस पॉइंट जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं इंडियन मार्केट जो है मोस्टली सेंटीमेंट ड्रिवन ही रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन मार्केट सेंटीमेंट ड्रिवन ही है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो सर अभी इस मोमेंट पे हमें ग्लोबल रेफरेंस लेने की जरूरत है इंडियन मार्केट में, जब तक ये इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि ये तो सेंटीमेंट पे ही चलेगी। जब से आपने बोला 15 मार्च से वो जो भी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो उससे लेकर जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक ये इंडियन मार्केट क्या ग्लोबल मार्केट को फॉलो करेगी या फिर ये एक अलग ही बिहेवियर करेगी? ग्लोबल मार्केट को फॉलो करेगी लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि उस टाइम पे तो सेंटीमेंट से ज्यादा होंगे ना, क्योंकि आपको पता ही है इलेक्शन टाइम पे तो सेंटीमेंट ज्यादा ही। पता है, मुझे पता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ओके। हेलो। हाँ दत्त ठीक है सर, साहब। ठीक, थैंक यू सर। हेलो। दत्त साहब आपकी आवाज आ रही है, हेलो हेलो। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं अपनी सीट पे जाता हूँ। हाँ, एक सेकंड। वो वाला आपने वो फिल्म नहीं देखा था धमाल में, हेलो हेलो इमरजेंसी सेवा में आपका स्वागत है। एक सेकंड, एक सेकंड। मैं बड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ, मैं कैमरे में देखता हूँ ना अपने आप को, मैं बड़ा खुश रहता हूँ।
आंखों में ये मैंने कोशिश तो करी थी कि मैं जो है वो अपने बड़े लैपटॉप पे बैठ के ना उसको कर लूं, बट वो मेरा ख्याल वो आपका जूम उससे डिस्कनेक्ट हो गया कहीं। कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब, और कैसे हैं रवि भाई? मैं तो हमेशा मस्त रहता हूँ। बहुत अच्छे। आज आप कुछ बड़ा स्पेशल पढ़ा रहे थे और मेरा जूम कनेक्ट नहीं हो रहा था, और मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही थी कि आप क्या पढ़ा रहे हो। बहुत स्पेशल नहीं था, यही है कि कैसे मार्केट को फॉलो किया जाए, और क्या स्पेशल इससे ज्यादा हो सकता है। और I ये didn't get that. Could you try again? जी डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ वो सीरी आ गया था बीच में। कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आज आप कुछ स्पेशल पढ़ा रहे थे, जो भी पढ़ा रहे थे मुझे अच्छा। बड़ी उत्सुकता हो रही थी, और जूम डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार मेरा, और मैं बड़ा उसमें उत्सुकता में था। मैंने कहा रवि भाई क्या ऐसा पढ़ा रहे हैं जिसकी नॉलेज अभी तक आई नहीं। तो मैंने कहा जाने, रोज ही नया दिन होता है। हाँ फिर जी, वो टैब साइज वगैरह आप सब कुछ बता रहे थे ना, कंप्यूटर्स के ऊपर वो कैसे स्क्रीन शेयर चार्ट। नहीं हो पाया, उतना स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया, हाँ तो हाँ। मुझे खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आई विल एक्सपीरियंस करने से तो हर चीज का ज्ञान आ जाता है, उसमें कोई बात नहीं। और कैसे हैं, सब ठीक है? ऑल वेल? बहुत आनंद में चल रहा है। अभी नोदा पल्स में हमने टेक्निकल एनालिस्ट का वैकेंसी निकाल दिया मेरे पे। हाँ मैंने देखा इट्स ग्रोइंग। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत ग्रो करें, अपनी सेवा करें पहले, फिर समाज की सेवा करें। जी 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 ये जी दोनों चीजें बड़ी जरूरी है, और जी। जब आपके अंदर ये भावना है तो मेरा ख्याल ये होने वाली है जरूर। हो ये गया। होने ही वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं एक लाइन बोलता हूँ, अभी 110 लोग इस रूम में हैं, मुझे खुद अपना जीवन मिरेकल लगता है। अगर जब इंसान ठीक। अपने जीवन से खुश हो ना, अपना जीवन मुझे मिरेकल लगता है कि समथिंग टू नथिंग टू समथिंग एंड समथिंग टू आज प्लैटिनम टैक्स पेयर के कैटेगरी में आना, मतलब अरबों से उठ के करोड़ों में आना, करोड़ों से उठ के लाखों में आना, और लाखों से उठ के हजारों, मात्र 10,600 टैक्स पेयर तो है पूरी भारत में प्लैटिनम। जी तो अब बिल्कुल। हजारों से उठ के सैकड़ों में आने का टारगेट है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स सैकड़ों से उठ के उस 10 में आने का। क्या बात है, होराइजन तो आपने बना लिया हाँ, और टारगेट भी आपने फिक्स कर लिया। टाइमिंग देखिए, बहुत एक अच्छी, जुबान से निकल गया, वो उसमें कुछ सोचना नहीं है। बहुत अच्छी सोच है रवि भाई, और बहुत अच्छी सोच। मेरी जर्नी के सबसे बड़े साक्षात्कार आप हैं। मैं बहुत खुश हूँ, जब आप ये बातें करते हो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, और डॉक्टर आप बड़ी सहज, सबसे बड़ी आनंद की बात है, बड़े सहज में बात करते हो। और जब साहब, जो फिगर आपके आपको आपको दिमाग। पता है ना, तो मेरे पास 5 पैसे का लोन, हाँ, करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों का घर, जमीन भी ले रहे हैं तो 20-20 एकड़, 25-25 एकड़, तो फ्रॉम वेयर इट्स हैपनिंग करोड़ों। अब हम अरबों में चले गए। आपकी सोच में मिलियंस बिलियंस फिक्स हो गए हैं, और जब वो सोच में फिक्स हो जाएंगे तो कर्म में आ जाएंगे, ये पक्की बात है। मैं जमीन लेने गया, पापा बोलते हैं जमीन गलत हो गया, तो मैंने कहा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेंगे, रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ा, हम भी लेंगे। कुदरत का एक नियम है रवि भाई, जो चीज आपके इमेजिनेशंस में आ जाती है ना, जो आपकी सोच में आ जाती है, और फिर अगर आप उसको परस्यू करते हैं तो वो हो जाती है। हमने दत्त साहब एक देवघर से 8 किलोमीटर दूर, सॉरी जस्टिस रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर जमीन देखा, बिहार में पड़ गया। पापा बोले यार जंगल है। मैंने उनको एक ही डायलॉग दिया, मैंने पापा आप वो नहीं देख रहे हैं जो मेरी आंखें देख रही है, और मैं अपनी आंखों को निकाल नहीं सकता, मैं करके दिखा सकता हूँ। जी 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 जी। नहीं, आपने जिक्र, मेरी आपसे डिस्कशन हुई है इस पर। आज 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 इन बच्चों का क्वेश्चन का लेवल देखिए कि ये बिल्कुल, कैसे बात करते हैं, यही बच्चे मास्टर क्लास में कैसे बात करते थे। वो तो है ही है। एक बच्चा चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर बड़ा होता है, फिर स्पोर्ट्समैन बनता है, फिर नेशनल्स खेलता दत्त है। साहब मैं चैलेंज करता हूँ, 100 में से 95 आदमी इस ग्रुप में दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी। मैंने वही कहा कि पांच क्यों नहीं बनाएंगे, 5 को ही लेके चलना है। बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा रवि। बहुत अच्छा, मैं आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। मैं आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू रवि, थैंक यू।